गुड मॉर्निंग, सुप्रभात बच्चों। आज हम अपनी पहली इकाई का 6वां लेसन इत्यादि की आत्मकहानी इसका अध्ययन करेंगे। इसके लेखक है यशोदानंदन अखौरी। लेखक है यशोदानंदन अखौरी। लेखक ने हमें यह समझाया है कि हमारी किताब पढ़ने की जो रुचि कम हो गई है, जिसके कारण हमारे शब्दों का प्रयोग एवं उसका संग्रह भी कम हो गया है। जब हमें कोई शब्द याद नहीं आता तब हम इत्यादि इत्यादि कहकर बात को आगे बढ़ाते हैं। इसी पर आधारित कहानी है। इत्यादि ने इसके ऊपर अपनी आत्मकहानी बताई है। इत्यादि शब्द ने कहा है कि मेरा शब्द जगत में बहुत सम्मान है और मुझे सब लोग बहुत आदर से बोलते हैं, मेरे से आदर से देखते हैं, आदर से मेरा नाम लेते हैं। आत्मकहानी के रूप में उसने अपना महत्व समझाया है। हर व्यक्ति को अपना महत्व समझाने का बहुत शौक रहता है और बहुत आनंद आता है। इत्यादि ने भी अपनी आत्मकहानी ऐसे बताई है। उसने कहा कि मेरा प्रयोग सब लोग सदियों से करते आ रहे, पर मेरी महिमा कोई नहीं बताता, मेरा महत्व कोई नहीं बताता। मेरे कारण कितने आप लोग संवरते हो, कितने आप समाज में सम्मान पाते हो, इसका कोई भी बखान नहीं करता है, कोई भी प्रशंसा नहीं करता। इसीलिए मैं ही अपनी कहानी बताने आपको जाता हूँ। पाठकों, आपने यह नहीं समझना कि मैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहा हूँ, यानी मेरी खुद की स्तुति मैं करो, ऐसे आप बिल्कुल भी नहीं समझना। क्योंकि मेरी भी इच्छा रहती है कि मेरी भी कोई प्रशंसा करे, मेरी भी कोई तारीफ करे। लेखक है, सर्वसाधारण लोग है, सब इसका प्रयोग करते हैं और इसका कोई भी महत्व बताता नहीं है। उसने कहा अब हम कथा भाग देखेंगे। इत्यादि ने अपना महत्व बताया। उसने कहा कि मुझे अपनी जन्मतिथि मालूम नहीं, इत्यादि को अपनी जन्मतिथि मालूम नहीं, पर मेरे माता का नाम इति है और पिता का आदि और मेरा घराना अव्यय है। अव्यय यानी अपने को समझता है, यानी अपरिवर्तित। अ यानी नहीं, व्यय यानी विकार, जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। इत्यादि यह एक अव्यय है। परंतु उसने यहाँ बताया कि मेरे पिता का नाम आदि है और माता का नाम इति है, इस कारण मेरा नाम इत्यादि रखा गया है। मेरे माता पिता ने सोचा कि इसका नाम क्या रखा जाए और हो सकता है उन्होंने यह सोचकर ही मेरा नाम इत्यादि रखा गया है। हम देखते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो माता पिता को उनके भविष्य की चिंता रहती है। वर्तमान की अपेक्षा वो भविष्य का सोचते रहते हैं, भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। इसीलिए इस इत्यादि का भी भविष्य बताया गया। तो भविष्य वाले ने बताया कि लड़का परोपकारी और विख्यात होगा, सबका प्यारा होगा, और यही सोचकर मेरे माता पिता ने मेरा नाम इत्यादि रख दिया है और मेरा नाम इत्यादि पड़ गया। उसी प्रकार इत्यादि ने बताया कि पुराने लोग बुद्धिमान थे, इसीलिए मेरा प्रयोग कम होता था। लोग बहुत पढ़ते थे, पहले के लोग पढ़ने की क्षमता थी और बुद्धि से वो आकलन करते थे और उसको एक्सप्लेन करते थे। कभी भी वह इत्यादि 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 कहकर अपनी बात को टालते नहीं थे। परंतु आजकल क्या हो गया, आप युवा पीढ़ी और जो नव युवक है या नव कवि है, जो कविता लिख रहे हैं, जो लेखक है, लेख लिख रहे हैं, जिनका अभी अभी उदय हो रहा है, नवोन्मुख जो है, वो क्या कर रहे हैं, उनके पास शब्दों का भंडार कम है। इसीलिए कुछ बात बताने के बाद यदि उनको कुछ शब्द आता नहीं, इत्यादि इत्यादि कहकर वो आगे बढ़ा देते। इसीलिए उन्हें कहा कि पहले के लोग, पुराने लोग बुद्धिमान थे, इसलिए प्रयोग कम होता था, और आजकल के लोग बहुत ज़्यादा मेरा प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि उनके पास शब्द का भंडार कम है। फिर इत्यादि ने कहा ये तो ठीक है और मेरा सबके घर आना जाना है, मेरा प्रयोग होता है, लेखक करते, कवि करते हैं, और अब प्रयोग होने के कारण मेरा सम्मान भी बढ़ रहा है
क्योंकि लोगों के पास शब्द ही नहीं है। इसीलिए इत्यादि इत्यादि कहकर अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और खुद सम्मान पा लेते हैं। सर्वव्यापक हो, सर्वव्यापक इसलिए उसने कहा कि मेरा सबके घर जाना है। राजा के घर है, रंक के घर है, पंडित के घर है, मूर्ख, सबके घर जाता हूँ मैं। सब लोग इसका प्रयोग करते हैं क्योंकि सबके पास शब्द का भंडार ही नहीं है, बहुत कम है। और बस कुछ आया नहीं आया इत्यादि इत्यादि कहकर वो अपनी बात को टाल देते हैं। इसलिए मैं सबका प्यारा हूँ। और बाकी शब्दों का ऐसा है कि उनका अपमान होता है, पर मेरा ऐसा नहीं होता है। मैं पंडित के घर में जाने में भी गर्व महसूस नहीं करता हूँ, राजा के घर में जाने में भी गर्व महसूस नहीं करता हूँ, रंक के घर जाने में भी अपमानित महसूस नहीं होता हूँ, मूर्ख के पास जाता हूँ तो भी अपमानित नहीं होता हूँ, क्योंकि मेरा सम्मान सब जगह होता है। परंतु बाकी कुछ शब्द ऐसे होते हैं या सभी शब्दों का कई बार अपमान होता है। जैसे हम कुछ बात बताते हैं और एक आध बात, जैसे लड़का खाना खाता है, यह शब्द उचित है शब्द प्रयोग, परंतु लड़का खाना खाती है इस शब्द का यदि हम प्रयोग करते हैं तो खाती को हटाना पड़ता है, क्योंकि ई की मात्रा हटा देंगे तभी शब्द प्रयोग बराबर होगा, वाक्य रचना बराबर होगी। इसलिए खाती की जगह ई को काटना पड़ता है, खाता है ऐसा। तो इत्यादि यही कहता है कि मेरा कभी भी अपमान नहीं होता है, मुझे सब जगह सम्मान मिलता है, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे मूर्ख हो। उसके पश्चात उसने कहा कि मैं हमेशा परोपकार करता हूँ। परोपकार यानी सबके साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ और परोपकार करना ही मेरा कर्तव्य है, सबको सम्मान देना ही मेरा कर्तव्य है। इसीलिए ना तो मैं अपमानित होता हूँ, ना ही मैं किसी को अपमानित होने देता हूँ। उसके बाद उसने कहा कि लोगों की बहुत आजकल की शोकांतिका है। एक वक्ता महाशय अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए वो खड़े हो जाते हैं पर अड़ जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत लंबी चौड़ी बातें बताते हैं, परंतु शब्द भंडार कम, ज्ञान का भंडार कम, बुद्धिमत्ता कम, थोड़ा बोलते हैं और अड़ जाते हैं। फिर इत्यादि कहता है, मैंने उनको सपोर्ट दिया कि तुमको घबराने की जरूरत नहीं वक्ता महाशय, तुम मेरा प्रयोग करो। फिर वह वक्ता महोदय क्या करते हैं, धर्मकार, शास्त्रकार, अन्य शब्दों को कार लगाकर इत्यादि इत्यादि कहकर अपने बात को वो पूरी करते हैं, और जो बात बिगड़ी थी उस बात को भी वो पूरा कर देता है। इस तरह मेरा प्रयोग करने से वक्ता और लेखक सभी लोग सम्मान पाते हैं, परंतु मेरा सम्मान तो कोई भी नहीं करता है। उनको बाद में समझ में आता है कि इत्यादि का महत्व कितना है। उसी प्रकार इत्यादि ने हमको और एक कहानी बताई है कि समालोचक और ग्रंथकार इन दोनों में एक बार अनबन हो गई। किताब में गलतियां मिली ही नहीं, ग्रंथकार की अयोग्यता का परिचय न देते हुए एक दो ही दिखा देते इत्यादि इत्यादि। अब मैं इस बात को आपको समझाती हूँ कि समालोचक और ग्रंथकार अपना ग्रंथ लिखता है और किसी एक आध समालोचक को अपनी किताब पढ़ने के लिए वो देता है, और उसमें कुछ त्रुटि रही, उसमें कुछ गलतियाँ रही तो वह समालोचक उस गलती को दुरुस्त करते हुए लेखक को ग्रंथकार को वो ग्रंथ सौंप देता है। परंतु एक बार ऐसा हुआ कि ग्रंथकार को कुछ भी मतलब लिखे हुए ग्रंथ में समालोचक को कोई भी गलती नहीं मिली। अब वह क्या लिखे, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस किताब में तो गलतियाँ ही नहीं है, अब इसके बारे में अपन क्या लिखे। बिना कुछ सोचे समझे उसने कहा कि ग्रंथकार के अयोग्यता का परिचय न देते हुए मैं एक दो ही गलतियाँ दिखा देता हूँ और इत्यादि इत्यादि कहकर वो अपने बात को टाल देता है। इस तरह वह कहता है कि मैं सबके मनमुटाव को भी दूर करता हूँ। किसी के प्रति जो आपस में यदि मनमुटाव बढ़ता है या वैर भाव बढ़ता है तो मेरे कारण वो भी मिट जाता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं बहुत विद्वान हूँ, पर मेरे कारण मूर्ख भी विद्वान बनते हैं। विद्वान तो और विद्वान बनते ही है, बुद्धिमान तो और बुद्धिमान बनते ही है, परंतु मेरा महत्व कोई बखान नहीं करता, मेरी प्रशंसा कोई नहीं करता। इसीलिए आज मुझे यह कहानी बतानी पड़ी, मेरी आत्म कहानी आपको बतानी पड़ी। यदि समय परिवर्तित हुआ तो मैं और भी सम्मान पाऊंगा। आप जैसे उचित लेखक, उचित समालोचक, उचित पाठक मिल जाए तो मेरा सम्मान और भी बढ़ सकता है। इसीलिए मेरा रूप परिवर्तित भी हो सकता है।
इत्यादि की जगह आप लोग सिर्फ आदि भी लिख सकते हो। आदि शब्द है, इसका भी प्रयोग आप कर सकते हो। यह मेरा संक्षिप्त रूप होगा। इत्यादि का संक्षिप्त रूप आदि भी हो सकता है और आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह आप मुझे भी सम्मान दे सकते हो, साथ साथ मेरे पिताजी को भी सम्मान दे सकते हो। इसीलिए इत्यादि ने कहा है कि यह मेरी आत्मकहानी है और यह मेरा सम्मान है। धन्यवाद बच्चों।